अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मौलाना अमजद सईद कुरैशी, जो कि गालिबन मानसरा के एक आलिम दीन हैं और आमतौर पर सोशल मीडिया पे आते रहते हैं, गुज़िश्ता दिनों उनकी भी एक मंडी की वीडियो वायरल हुई। इससे पहले भी मंडी की बहुत सारी वीडियोस वायरल थी। जो एक कराकली टोपी वाला, जना कैप वाला कट्टा मंडियों में फिर कर लोगों को, व्यापारियों को बुखारियाँ दिखाता था और वो बड़ी बड़ी जो है वो एक अजीब सी उसने कन्फ्यूजन जो है वो की फ़िज़ा बना रखी थी और लोगों में फतवे बांट रहा था और गरीब व्यापारियों को फतवे सुना रहा था, कुर्बानी नाजायज़ होने के फतवे कट्टे के। तो वो एक खुला कट्टा फिर रहा था। तो वो कहते हैं ना कि 100 सुनार की और एक लोहार की। अमजद सईद कुरैशी साहब भी मंडी तशरीफ़ ले गए और वहाँ पे उन्होंने एक एंकर को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने एक बात कर दी कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू वो गाय की कुर्बानी नहीं देने देते और पाकिस्तान के अंदर एक तबका है जो कट्टे की कुर्बानी नहीं देने देते। बस ये बात कहनी थी। ये वीडियो वायरल हो गई और अहले हदीस मकतबा फ़िक्र के एक बहुत बड़ा तबका जो है वो मैदान में आ गया। तहरीरों में, तकरीरों में, बयानात में, वीडियोज़ में किसने जी अहले हदीस मकतबा फ़िक्र की तौहीन की और इस किस्म की बातें। सबसे बड़ी बात मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि किसी भी मसलक के आलिम को, किसी भी मसलक को बुरा नहीं कहना चाहिए। अपने मसलक को बयान करो और दूसरे पे कीचड़ नहीं उछालो। अपने आलिम की कदर करो, दूसरे की भी कदर करो। आलिम आलिम ही होता है। मेरा नज़रिया, मेरा मानना ये है कि किसी मसलक को बुरा नहीं कहना चाहिए, किसी आलिम को बुरा नहीं कहना चाहिए और ख़ासकर आम पब्लिक को तो किसी भी मसलक के आलिम को बुरा नहीं कहना चाहिए। मेरा ये मानना है। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि जब वो कट्टा खुला फिर रहा था उस वक़्त किसी ने बात नहीं की कि भाई आप मंडियों में क्या कर रहे हैं, आप फतवे लेने हैं, देने हैं। दारुल इफ्ता में बैठे हैं, आप मस्जिद में बैठे हैं, आप मिंबर पर बैठे हैं जहाँ पे इस कुरान हदीस का महल है, वहाँ पे इसको बयान करें ताकि पता चले। आप मंडियों में फिर रहे हैं और वहाँ पे आप व्यापारियों को बुखारी सुना रहे हैं, उन आम जाहिल पब्लिक को, और उनको गुमराह कर रहे हैं। तो आपका वहाँ पे काम क्या है जाने का? तो इसलिए उन्होंने ये हरकतें की। उनका ये जो अमल था उसका ये रद्द अमल आया। असल में अमल का रद्द अमल आया, एक्शन का रिएक्शन आया। और वो फिर जाहिर बात है, रिएक्शन जो होता है वो हमेशा ख़तरनाक ही होता है। रिएक्शन हमेशा ख़तरनाक ही होता है। अगरचे उन्होंने इस बात को क्लियर किया है कि मेरे इस बात से मसलक के अहले हदीस को मुखातब नहीं हूँ। मेरे सामने तो वही कट्टा है, बड़ी टोपी वाला अब्दुल कय्यूम अजहर, मेरे सामने तो मैं तो उसी का जवाब दिया है और एक जवाब में उसकी जो है वो किली खोली है। तो उन्होंने ये क्लियर भी किया है और ये बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है दोनों तरफ से, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मसलक के अहले हदीस का एहतराम करते हैं, सबका एहतराम करते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन कम अज़ कम जो भी एक्सट्रीम पे जाए, मसलक के अहले हदीस के उलमा से गुजारिश है उसको समझाना तो चाहिए। भाई बंदे का पुत्र बन तू, तो क्या ज़रूरत है हर साल आके 3-4 साल से तू आके जो है वो ये शरारतें तूने शुरू कर रखी हैं। ऐसे तो हर बंदा फिर मंडियों में पहुँच जाएगा। अगले साल अगर आता 2-4 हमारे उलमा पहुंच गए तो उसने दुम दबा के भाग देना। तो इस रिएक्शन की वजह से फिर ये सारा एक सूरत हाल हुई और हर एक। लेकिन बात ये है कि जो अहले हदीस हजरात में भी, उसमें भी तो दो तबके, एक कहता है ठीक है, एक कहता है ठीक नहीं है। तो कम से कम उनकी लाज रख लो। आप इतनी फतवेबाजी ना करो, इतने एक्सट्रीम पर ना जाओ कि अगला फिर जो है वो जवाब देने पर मजबूर हो जाए। जब आप जवाब सुनने की हिम्मत नहीं रखते तो इतनी ज़बान चलाने की क्या ज़रूरत है। तो बारकैफ उन्होंने फिर जवाब दिया और उससे एक बड़ी सूरत हाल खासी जो है वो पैदा हुई। लेकिन बात वही है कि उन्होंने रिएक्शन दिया है और रिएक्शन हमेशा एक्शन के मुताबिक बल्कि उससे भी ख़तरनाक होता है, जो कि हुआ और नज़र आया। तो मेरी अब गुजारिश है कि एक तो एहतराम बाहमी कायम रखें और अल्हम्दुलिल्लाह उलमा का मसाले का एहतराम है भी है। बाज़ अनासर ऐसे होते हैं जो इस माहौल को, मोहब्बत के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, लेकिन वो चंद एक होते हैं, उनको समझा लिया जाए, उनको नकेल डाल ली जाए तो बाकी मामला ठीक होता है। तो मेरी मसलक के अहले हदीस के उलमा से गुजारिश है, ऐसे छछोरों को आप लगाम डालें। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है। भाई ठीक है, जो चीज़ें आपके यहाँ जायज़ हैं हम उसका एहतराम करते हैं, जो हमारे यहाँ जायज़ है आप उसका एहतराम करें, बात ख़त्म है। ये कोई आज की नई बात थोड़ा है। कट्टे की कुर्बानी है तो कब से, सदियों से चली आ रही है। तो आज आप जो है वो, और ये मसला भी औला गैर औला का है, आप इस पे बैठे हुए हैं जनाब बुखारियाँ लेकर। इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ कि बहुत सारे मसाइल हैं, आपको चाहिए उनको लेकर बुखारी शरीफ लें और बाज़ारों में चले जाएँ, आपको मिल जाएंगे। हराम जैसे हराम लोगों में, सूद में और रिश्वत में मुब्तला हैं, आप उनको जाके ये बुखारी सुनाएँ पढ़ के। तो ये ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप सिर्फ कट्टे की कुर्बानियों की बुखारी दिखाएँ।
تو بار کے بھی چند باتیں تھیں میں نے عرض کرنی تھی کہ بیلنس چلنا چاہیے، ادب دونوں کا ہونا چاہیے، مسلک اہل حدیث کا ہو دیوبند کا ہو، احترام دونوں کا ہے، لیکن ایکسٹریم پہ کسی کو نہیں جانا چاہیے۔ یہ کٹا ہر سال پھرتا تھا، ببانگ دہل پھرتا تھا، چیلنج کرتا فلاں کرتا تھا، تو ایک جواب اس کو دیا ہے۔ انہوں نے بھی پورے مسلک علماء اہل حدیث کو نہیں کہا، اسی بندے کی طرف رخ کر کے وہ مخاطب تھے، تو اس لیے اس کو سب پوری جماعت پر نہ لیا جائے، ایسے لوگوں کا علاج اس کو سمجھا جائے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ والسلام۔